ईश्वर प्रार्थना। हे सर्वानंद शक्तिमान, पूर्व ब्रह्म अजन्मा अमर अनंत सर्वव्यापक न्यायकारी दयामय ईश्वर, आपकी महिमा का कोई पार नहीं, आपके शुभ नामों की कोई संख्या नहीं। बड़े बड़े ऋषि और देवता भी आपका पार न पा सके तो मुझ अज्ञानी कैसे आपके नामों का वर्ण कर सकते हैं। हे महाप्रभु, आप ऐसे दयावान हैं कि आप अपनी अपार दया से गूंगे को वाचाल तथा लंगड़े को पर्वतों से फाँदने योग्य बना सकते हैं। हम तुच्छ जीवों को भी अपनी दया से इस योग्य बनाइए कि सर्वदा आपके चरणाविंद का ध्यान रखते हुए संसार में अत्यंत हर्ष के साथ रहकर अंत को आपका शुभ धाम प्राप्त कर सके। हे प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए। ओम शांति शांति ओम। 18वां अध्याय। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय प्रारंभ। सुनकर गीता ज्ञान को बोला अर्जुन वीर, सत्य कहूँ घनश्याम जी उपजी मन में धीर। मानू आज्ञा आपकी करूँ युद्ध मन लाए, मोह नाश मेरा हुआ समृद्धि पहुँची आए। धन्य आप हो यदुपते कृपा आपने की, किया अनुग्रह दास पर संशय किया छीन। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और धनुर्धर पाथ, वहीं विजय और लक्ष्मी वेजर कहे अर्थात। बंद कर, कहते नीचे जा और यहाँ इतना वो कर गया। अर्जुन योवाच। अर्जुन श्री कृष्ण देव जी से प्रश्न करते हैं। माँ भावो ऋषिकेश भगवान जी, हे केसी दैत्य के मारने हारे जी। हे प्रभु जी, मैं तुम से संन्यास और त्याग का तत्व जानना चाहता हूँ कि संन्यास किसको कहते हैं और त्याग किसको कहते हैं। सो प्रभु जी, इन दोनों का उत्तर विभिन्न विभिन्न कही। अर्जुन की विनय मानकर श्री कृष्ण भगवान जी बोलते हैं। श्री भगवान्योवाच। हे अर्जुन, संसार की कामना के सभी कार्य कर्म त्याग कर मेरी शरण में आना संन्यास है और मेरे चरण कमल की शरण में आकर मेरी भक्ति बिना और किसी वस्तु की कामना न करना त्याग है, संन्यास है। यह तो हमने अपने मन का संन्यास और त्याग कहा है। अब अर्जुन, जैसे शास्त्रों का मत है सुन। एक शास्त्र तो कहते हैं कि बुरे और भले कर्म दोनों त्यागने चाहिए, क्योंकि भले कर्म का फल सुख और बुरे कर्म का फल दुख भोगना है। भले कर्म चरणों में सोने की बेड़ी हैं, बुरा कर्म चरणों में लोहे की बेड़ी हैं। इससे भले बुरे कर्म दोनों बंधन के दाता हैं, इसलिए इनका त्याग करना योग है। हे अर्जुन, एक शास्त्र यह कहता है कि यज्ञ दान तपस्या स्नान ऐसे सत्य कर्म नहीं त्यागने चाहिए, यह पवित्रता के दाता हैं। यह कर्म करने से देह पवित्र होती है। हे भारतवंशी अर्जुन, अब निश्चय कर मेरे मत का त्याग सुन। त्याग 3 प्रकार के हैं। प्रथम तो मेरा मत यह है, यज्ञ दान तपस्या स्नान यह दोनों मनुष्यों को पवित्र करते हैं। विवेकी पुरुष इनका त्याग नहीं करते। जो भले विवेकी पुरुष हैं, यह सत्य कर्म करने तिनको भले हैं। भले कर्म करके उनका फल बाँचते नहीं। इसी कारण से मेरे मत में यह बात भली है। सब बातों में श्रेष्ठ है कि सत्य कर्म के फल की वाछा न करे, यह अति भला है। और जो अज्ञान से आलस्य करे, सत्य कर्म त्याग कर कहे कि सत्य कर्म करने से क्या होता है,
जो प्राणी माया का मोहा हुआ सत्य कर्म त्यागे सो यह तामसी त्याग कहलाता है। जो प्राणी देह के दुख के डर से सत्य कर्म त्यागे, स्नान करने से मुझे शीत लगता है, हाथ धोते हैं, इस प्रकार का त्याग तामसी कहलाता है। इसका फल नहीं पाते। हे अर्जुन, जो इस प्रकार सत्य कर्मों को करे, प्रथम तो कहे कि मेरा क्षत्रिय ब्राह्मण का जन्म दुर्बल है, स्नान आदि कर्म करने वाले मुझको भले हैं। असमेग कर्म करे और फल की वाछा न करे, ऐसा सात्विक त्याग कहलाता है। हे अर्जुन, विवेकी पुरुष स्नान आदि सत्य कर्मों की निंदा नहीं करते और न आप इस सत्य कर्मों का त्याग करते हैं, निश्चय से इन्हें करते हैं, फल की वाछा नहीं करते। हे अर्जुन, ऐसे प्राणियों की बुद्धि निर्मल होती है, तिस निर्मल बुद्धि से ज्ञान उपजता है। जब मेरी महिमा का ज्ञान उपजता तब संसार के बंधन से मुक्त होता है। इससे हे अर्जुन, सत्य कर्मों का त्याग न करे। जैसे सीढ़ियों के मार्ग से मंदिर के ऊपर जा चढ़ता है, यह सत्य कर्म करने भक्ति की सीढ़ी है, और जितने देहधारी हैं सो किसी देहधारी की शक्ति नहीं, जो सत्य कर्म त्यागे। हे अर्जुन, जब पिता के वीर्य से माता के उदर में यह जीव आता है, उसी दिन से लेकर मरने के दिन तक कामी यह निष्कर्मी नहीं होता और न यह जीव त्यागी होता है। हे अर्जुन, यह कब निष्कर्मी होता है सो सुन। प्राणी सत्य कर्म मुझको समर्पे, कुछ फल न मांगे, तब वह जीव निष्कर्मी और त्यागी होता है। अब जो मनुष्यों को नित्य ही अपने कर्म करने से 3 प्रकार का फल होता है सो सुन। भले का कर्म का फल सुख, बुरे कर्म का फल दुख। और जो भले बुरे कर्म को रला मिलाकर करे तो सुख दुख मिश्रित होता है। यह 3 प्रकार के फल हैं जो नित्य संसारी मनुष्यों को होते हैं। पर किन को? जो संसार को त्याग कर मेरी शरण आए। जो शरण नहीं आए तिनको जो प्राणी त्याग कर मेरी चरण कमलों की शरण आए, उनके निकट कोई दुख नहीं आता। अब अर्जुन और सुन, जितने कर्म देहधारी मनुष्यों से होते हैं, भले व बुरे, सो सब देह इंद्रिय मन से होते हैं। आत्मा कैसा है? एक करता है, कुछ नहीं करता, केवल एक ही है, निर्मल का निर्मल। हे अर्जुन, तिसको उन्होंने पहचाना है जिनकी निर्मल बुद्धि है, सो तिस आत्मा को पहचानते हैं। और दुर्मति अर्थात अंधमति पुरुष आत्मा को नहीं देख सकते। हे अर्जुन, तिसकी यह बुद्धि नहीं कि मैं जो आत्मा हूँ यह करता हूँ, कुछ नहीं करता। जो कुछ भला बुरा कर्म होता है देह इंद्रिय मन से होता है। जिनकी ऐसी बुद्धि है सो वह सब लोगों को मारे तो उसको कोई देख नहीं सकता, किसी कर्म का उसको बंधन नहीं। अब अर्जुन, 3 प्रकार का ज्ञान, 3 प्रकार का कर्म और कर्ता विभिन्न विभिन्न सुन। पहले सात्विक ज्ञान सुन, जिस ज्ञान से सब प्राणियों में उसको एक ही अविनाशी आत्मा दृष्टि आता है, तिसको सर्वव्यापक जानकर सबके साथ एक सा हो, बैर से दूर, किसी को न देवे, दुखदाई न बने, यह सात्विक ज्ञान कहता है। और अब ज्ञान विभिन्न विभिन्न दृष्टि हुआ कि यह और है और मैं, और यह तेरा है, यह मेरा है, सो राजसी
ज्ञान कहता है। और जिस ज्ञान से सब कोई बुरा दृष्टि आवे और सबके साथ बैर बांधा रहे, सो ऐसा तामसी ज्ञान कहलाता है। अब अर्जुन कर्म सुन, जो कोई वाचा कर्म करे, जो यह कर्म करना मुझको योग्य है, फल की कुछ वाचा नहीं, यह सात्विक कर्म कहता है। जिस कर्म के करने से फल का वाचा है और अहंकार के साथ कहे कि यह कर्म मैं करता हूँ, और जिस कर्म किए से जंजाल बहुत होवे, सो ऐसा कर्म राजसी कहावे है। जिस कर्म में कोई बंधन बांधना, किसी जीव को दिखाना, किसी को घात करना और ऐसा कर्म करने से अपना बल और बड़ाई दिखाना, इस प्रकार माया का मोहा हुआ कर्म का आरंभ करसी तामसी कहावे है। और कर्म करता सुन, जो इस प्रकार कर्म करे, यज्ञ मात्सव होम श्रद्धा ज्ञाय इत्यादि जो सत्य कर्म है, तिनको करे, फल कुछ न बाछे, अहंकार से रहित हो कि मेरा कुछ नहीं, सब कुछ परमेश्वर का है, और उद्यम से रहित हो, जो कुछ सहज हो ही सो ही करे, और बिगड़े तो कल्पे नहीं, कुछ कार्य संपूर्ण हो तो प्रसन्न न हो उठे, वह क्या समझे मेरा कुछ नहीं, सब कुछ परमेश्वर का है, हर्ष शोक से रहित हो, जो कुछ ईश्वर इच्छा से आ मिले सो भोजन करे, इस प्रकार सात्विक कर्ता कहावे। अब राजसी कर्ता सुन, जीवों के दुखाने में जिसका स्वभाव और अपवित्रता हर्ष शोक कर संयुक्त जो यज्ञ करे, इसके फल की कामना मन में करे कि लोग मुझको धन्य कहेंगे, इस निमित्त हर्ष होना। घर से जो दिव्य वैभव होता है, इस कारण से शोक होना, यह राजसी कर्ता कहता है। अब तामसी कर्ता सुन, शास्त्र की विधि को ना समझे कि यह मास्य किसी विधि से किया जाए, किसी को मस्तक न निभावे, महामुंद आलसी विशासी किसी से लड़ाई करे, वह तामसी करता है। अब हे अर्जुन, 3 प्रकार की बुद्धि और 3 प्रकार की दृढ़ता विभिन्न विभिन्न सुन। जिस बुद्धि से गृहस्थी में सुखी रहे, भले कार्य को भला जाने, बुरे कार्य को बुरा जाने, और यह भी समझे कि इस बात से मुझको मुक्ति तथा इससे बंधन होगा। जिस बुद्धि से यह बात समझे सो सात्विक बुद्धि है, और जिस बुद्धि से कर्म का एक धर्म जो बुरे को भला जाने और समझे, यह राजसी बुद्धि के लक्षण है। जिस बुद्धि से धर्म का अधर्म जाने, अर्थात जीव घात करने से पुण्य जाने, यह बकरा मैं मारता हूँ पुण्य होगा इत्यादि और बातें समझे, ऐसे धर्म को अधर्म उल्टे समझे, तो तामसी बुद्धि कहावे है। अब दृढ़ता सुन, मन में किसी विकार को न चितवे, और इंद्रियां बस सब बस में होवे, केवल एक प्रभु की शरण रहे। जब यह बात हो तब सात्विक दृढ़ता जान, और मन अपने धर्म से सब प्रकार दृढ़ता, दिव्य के काम में दृढ़, खाने पहनने में दृढ़ता हो, तब तू राजसी दृढ़ जान। और जब महाघोर निंदा में सो रहे और परम चिंता में मन और किसी के कलह विषाद, यह तीनों लक्षण तामसी दृढ़ता के कारण है। ऐसे दुर्बुद्धि वाले निंदा, कलह, चिंता तीनों विकारों से अपने आप की मुक्ति नहीं कर सकते, तिसको तामसी दृढ़ता जान। हे भारतवासियों में अर्जुन, अब 3 प्रकार का सुख सुन। जो सुख कड़वा खावे नहीं, मिष्ट सुखदायक अमृत तुल्य भोजन करे,
प्रथम तप कष्ट साथ करे, जब राज्य स्वर्ग फल पावे, यह सात्विक सुख कहावे है। अब राजसी सुख सुन, जिसका फल दुख को प्रथम सुख को पाकर पीछे विष फल खाए, यह राजसी कहावे है। अब तामसी सुख सुन, प्रथम बेसूरत निंदा में आलस्य असावधानता, प्रभु को विसारना सबसे निपट शंका रहित तामसी सुख है। अब अर्जुन और सुन, स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तले पाताल लोक नाग लोक तक तीनों लोक माया से उपजे हैं। इन तीनों लोकों में माया के 3 गुण वर्तते हैं। इन 3 गुणों के स्वभाव लोक में वर्तते हैं। लोकों में गुण हैं, गुणों विखे लोग हैं, इसी कारण त्रिगुणमयी सृष्टि कही है। हे अर्जुन, अब ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य इन 4 वर्णों के स्वभाव की प्रक्रिया देह के साथ ही जन्मता है। प्रथम ब्राह्मण के स्वभाव की प्रक्रिया कहते हैं इंद्रियों का जीतना, मन चिंता, तप करना, भजन करना, पवित्र, क्षमा, कोमल स्वभाव, ज्ञान अपना और विज्ञान, परमेश्वर का जानना, और गोविंद में तत्व बुद्धि, परमेश्वर का जानना, यह ब्राह्मण के स्वाभाविक धर्म है। अब क्षत्रिय के स्वाभाविक धर्म सुन, शूर तेजस्वी, राजयुद्ध से न भागने वाला, बुद्धिमान, दानी होना, ईश्वर में श्रद्धा होना, यह क्षत्रिय के स्वाभाविक लक्षण कहे हैं। अब वैश्य के स्वाभाविक कर्म धर्म सुन, खेती करना, वाणिज्य व्यापार, गांवों की सेवा करना, यह वैश्य के स्वाभाविक धर्म है। अब शूद्र के सुन, तीनों ही वर्णों की सेवा करना, जो प्राप्ति हो तिसमें संतोष रखना, यह शूद्र के स्वाभाविक धर्म है। यह 4 वर्णों के स्वाभाविक हैं। प्राणी इन अपने अपने कर्मों के करने के स्वाभाविक ही भली सिद्धि को पाता है। अपने अपने कर्मों में दृढ़ हुए से जो फल उपजे सो क्या है, पार विरह सारी सृष्टि का जो करता, सब में रमा हुआ विनाशी, जिसको प्राप्त होवेंगे। हे अर्जुन, यह 4 वर्णों के जो धर्म कहे हैं, इनमें सबको अपने अपने धर्म पालने से कल्याण होता है। अपना धर्म तुच्छ देखे, दूसरे का धर्म बड़ा देखे, तब भी अपने धर्म से ही इनको कल्याण देना है। पराया धर्म इसकी सहायता न करेगा। अपने अपने धर्म करने से पाप नहीं, अपना धर्म मुक्ति का दाता है। 4 वर्णों के धर्म कहे हैं। अब तीनों पद के लक्षण सुन। हे अर्जुन, मेरा भजन करने से 4 अवगुण कट जाते हैं, सहज पद को प्राप्त होता है। इसको चौथा पद कहते हैं। इसको सहज पद, तुर्या पद और सत्य पद भी कहते हैं। जो प्राणी इस पद को प्राप्त होते हैं, उनको किसी कर्म का त्यागने का दुख नहीं, और जो सत पद को पाकर किसी कर्म का आरंभ करे, उसको बड़ा दोष है। सत्य पद का दृष्टांत सुन। जैसे धुएं से रहित निर्मल अग्नि जलती है, जिस निर्मल अग्नि से धुएं वाली लकड़ी डाल दे, तब वह निर्मल अग्नि को बिगाड़ देती है। तैसे ही चौथे पद वाले का कर्म भी आरंभ भी करना दोष है। कर्म को आरंभ करना सत्य पद को बिगाड़ देना है। इस कारण जो तुर्या पद में लीन हुआ, तिसको कर्म का आरंभ करना
कुछ नहीं रहा। अब जो प्राणी चौथे पद में लीन हुआ है तिसके लक्षण सुन। मुख्य लक्षण यह है, किसी से मोह ममता नहीं, संसार के विषयों से अपना मन जीत रखा है, किसी वस्तु की इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, वह निष्कर्मी सिद्ध है। तिस सुख के सामने और कोई सुख नहीं, इसी कारण से तिसको कोई वाचा नहीं। सो वह किस सिद्धि को प्राप्त हुआ है? हे कुंती नंदन अर्जुन, वह मेरे जानने के ज्ञान को पुण्यता प्राप्त हुआ है, तिसकी बुद्धि निर्मल हुई और महेश्वर पारविरह विखे तिसको दृढ़ निश्चय हुआ है और संसारिक लोगों की बात नहीं सुनता और न आप किसी से बात करता है, न किसी के साथ प्रीति है, न शत्रुता है, न एकांतवासी। मेरे स्मरण के सुख को पाकर पूर्ण हो रहा है। संसार में जितने 3 बातें जीत रखी है, यथार्थ देह से संसारी मनुष्यों से संग नहीं करता, जिह्वा से बात नहीं करता, मन से संसारी लोगों की चितवना नहीं। इस प्रकार मन देह मनसा जीव यह जीत रखा है और नित्य निरंतर मेरे ध्यान में जुड़ा रहता है। सारे संसार से वैराग्यवान है, वह ऊपर ब्रह्मा के लोक, तले शेषनाग के लोक के परम सुख को तृण समान जानता है। इसका नाम वैश्व है। फिर कैसा? अहंकार, बल, गर्व, काम, क्रोध इनका त्यागी, इनमें रमता नहीं और भोजन साधन से कुछ अधिक रखता नहीं। इसका नाम त्याग है। जो 6 ही विकारों त्यागे और किसी वस्तु के साथ ममता मोह न रखे, ऐसा जो सत्य पुरुष है, सो देह साथ होते भी मुक्त है। फिर वह कैसा हुआ? ब्रह्मभूत क्या कहिए, माया के 3 गुण सो काटे गए। जब 3 गुण काटे तब जैसा आत्मा ब्रह्म था तैसा ब्रह्मभूत ब्रह्म ही हुआ। इस कारण से तिसको ब्रह्मभूत ही कहिए। ब्रह्मभूत हुआ तब तिसका आत्मा प्रसन्न हुआ। जब कुछ गई वस्तु की चिंता न करे, अनहोई वस्तु के आने की वाचा न करे, सभी भूत प्राणियों से ममता दृष्टि हो, यह लक्षण तुर्या के हैं। जब तुर्या पद में मनुष्य आवे हैं, मेरी भक्ति को तुरंत ही पाए है। मेरी भक्ति पानी दे। मेरी भक्ति यह है, जो मेरी महिमा का प्रताप जानना, सो मेरा भक्त कैसा है। तुर्या पद में लीन हुआ, क्या ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश हुआ, सो भक्त प्रभु को जाने, सकल प्रताप प्रभु का माने, बड़ाई महत्वता का ब्रह्मबोध विचार इसको जाने, आगे और मास्य नहीं। तिस महिमा का जानना ही परम भक्ति है। सो क्षण क्षण पल पल राम नाम को सिमरे। हे अर्जुन, जिस मेरी महिमा के ज्ञान रूप अमृत का पान किया, सो जब तक मनुष्य देह में बसे तब लग परम शांति सुख में मगन रहता है। जब देह त्यागे तब मेरे परम निधि अविनाशी पद में जालीन होता है। यह चौथे पद तुर्या शांति पद के लक्षण कहे। तिसको भजन रूप अमृत का स्वाद आया है, साथ ही माया की प्रकृति का त्याग कर रहे हैं। सो मेरी कृपा से मेरे पद को प्राप्त होता है। इसी कारण से हे अर्जुन, तू मन का निश्चल चेता मेरे में रख, मुझ साथ ही प्रीति कर। बुद्धि का निश्चल चेता मेरे में रखने से संसार के दुख से तर जावेगा, और जो अपने अहंकार से मेरी आज्ञा न मानेगा तब तेरा विनाश हो जाएगा।
जो तू अहंकार से कहे कि मैं युद्ध नहीं करता, सो तेरा कहना झूठ है। क्यों जैसी तेरी प्रकृति है तैसा ही तुझ से हो रहा है। हे कुंती नंदन अर्जुन, जैसे जैसे स्वभाव के देहधारी उपजे हैं, सो स्वभाव के वश है, स्वभाव किसी के वश नहीं। जो तू कुटुंब का मोहा यह कहे कि मैं युद्ध नहीं करता, सो क्षत्रिय का स्वभाव तुझ से अवश्य युद्ध कराएगा। हे अर्जुन, एक ईश्वर का स्वरूप भूत प्राणियों में बसे है, सो अवश्य कर जीवों को मोह के मंत्र पर ही बैठाकर सबको भरमाता है। इस कारण सब भावों से तू ईश्वर की शरण जा। परम शांति जो कल्याण पुरातन स्थान है, उसको प्राप्त होवेगा। हे अर्जुन, यह परम गुहा ज्ञान मैंने तेरे प्रति कहा है, और जितने मार्ग मेरे पाने के हैं, सो सब तेरे प्रति कहे हैं, क्योंकि तू मेरा परम मित्र है। तेरी बुद्धि मेरे चरणों के साथ दृढ़ है, इस कारण से तेरे कल्याण निमित्त मैं कहता हूँ। हे अर्जुन, सब भजनों में मुझको यह भजन रुचिकर है। जब तू इस भजन में दृढ़ होगा, तब सब भक्तों से मुझे प्यारा लगेगा। सब भजनों को त्याग कर मेरी ही शरण आ, मैं ही तुझको सब पापों से मुक्त करूँगा। तू चिंता मत कर। हे अर्जुन, यह ज्ञान जो मैंने तुझको कहा है, सो तू ऐसे लोगों को नहीं सुनाना जो मेरी भक्ति से बेमुख है, जिसको सुनने की श्रद्धा न हो, और जो मेरा गुहा ज्ञान मेरे भक्त को सुनावे, वह मुझे भक्ति सहित पावेगा। जिस पुरुष ने मेरी भक्ति की है, ऐसा कोई दूसरा पुरुष मेरे प्रसन्न करने को नहीं है। ऐसा प्राणी न पीछे कोई हुआ न आगे होवेगा। वह मुझको अति प्यारा है, जिसने मेरे भक्त को गीता का ज्ञान श्रवण कराया है, उसको बहुत फल प्राप्त होगा। और जो कोई इस गीता जी के एक श्लोक का भी पाठ करेगा, इसका फल सुन सब यज्ञों में जो श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है तिसका फल देता हूँ, और जिस पाठकर्ता के निकट जा खड़ा होता हूँ, जैसे कोई किसी का नाम लेकर बुलावे तब वह तत्काल बोलता है, तैसे ही गीता के पाठ करने के निकट में जा खड़ा होता हूँ। और जो अर्थ कर सुनावे, तिसकी महिमा बढ़ाई कुछ कही नहीं जाती। जैसे मेरी महिमा और बढ़ाई वचनों से अगोचर है, तैसे ही गीता के अर्थ करने हारे की महिमा वचनों से अगोचर है। और सुनने हारा इसको सत्य सत्य मानकर श्रवण करे, वह भी जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होता है, परमानंद अविनाशी पद को पावेगा। इससे हे अर्जुन, यह ज्ञान तूने एकाग्रित होकर श्रवण किया है, सो में जो अज्ञान मोह था नाश हुआ। श्री कृष्ण भगवान कृष्ण जी के वचनों को सुनकर अर्जुन बोला, हे अच्युत अविनाशी पुरुष जी, हे भगवान, तुम्हारी कृपा से मेरे मोह का नाश हुआ और ज्ञान भी पाया, मेरी बुद्धि भी निर्मल हुई। मेरे मन में जो संदेह थे तिनका भी नाश हुआ, और आपके मुख कमल से युद्ध करने की आज्ञा हुई, सो युद्ध करता हूँ। संजय धृतराष्ट्र को कहता है, हे राजन, श्री कृष्ण भगवान जी और पार्थ अर्जुन, इन दोनों को संवाद गोष्ठ का महाशय सुन समझ कर मेरे रोम खड़े हो गए हैं। जो व्यास जी ने मुझे दिव्य दृष्टि दी है, सो तिसकी कृपा से ज्ञान गोष्ठ मैंने सुना है। सो यह गुहा से भी गुहा योगीश्वरों के ईश्वर
श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन के मुख कमल से जो ज्ञान निकलता है तिसको विचार कर परम हर्ष को प्राप्त हुआ हूँ, और विश्व रूप को जो श्री भगवान जी ने अर्जुन को दिखाया है तिसको विचार कर परम हर्ष और विस्मय को प्राप्त हुआ हूँ। हे राजन, यह मेरे निश्चय की बात सुन। जिस ओर योगीश्वरों के ईश्वर श्री कृष्ण भगवान गांडीवधारी धनुषधारी अर्जुन है, उसी प्रकार लक्ष्मी है, तिसकी जय होगी। मेरा मत यही है, तू यह निश्चल कर जान। तिनके पक्ष पर श्री कृष्ण भगवान जी हैं। ऐसे परम भाग्यवान पांडवों की जय होगी। पांडव जीतेंगे और तेरे अधर्मी पुत्र हारेंगे, यह निश्चय जान। 18वें अध्ययन का महात्म्य। श्री नारायण उवाच। हे लक्ष्मी, अब 18वें अध्ययन का महात्म्य सुन। जैसे सब नदियों में श्री गंगा जी श्रेष्ठ हैं, देवताओं में हरि, सब तीर्थों में पुष्कर राज, सब पर्वतों में कैलाश पर्वत, सब ऋषियों में नारद जी, सब गौओं में कपिला धेनु गाय, जैसे इस अब अध्ययन में गीता का 18वां अध्ययन श्रेष्ठ है, तिसका फल सुन। सुमेरु पर्वत पर देवलोक में इंद्र अपनी सभा लगाए बैठा था। उर्वशी नृत्य किया करती थी और सब देवता बड़ी प्रसन्नता में बैठे थे। इतने में एक चतुर्भुज रूपधारी को पारखंड लाए। इंद्र को सब देवताओं के सामने कहा, तू उठ, इसको बैठने दे। यह सुनकर इंद्र ने प्रणाम किया। उसने तेजस्वी को बैठा दिया। इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति से पूछा, गुरुजी, तुम त्रिकालदर्शी हो, देखो इसने कोई पुण्य किया जिससे यह इंद्रासन का अधिकारी हुआ है। मेरे जानने में इसने कोई पुण्य व्रत यज्ञ दान नहीं किया, विशेष ठाकुर मंदिर नहीं बनवाया, तालाब और कूप नहीं लगवाया, किसी को अभयदान नहीं दिया। बृहस्पति जी ने कहा, चलो नारायण जी से पूछें। तब राजा बृहस्पति ब्रादिक सब देवता श्री नारायण जी के पास गए। जाकर दंडवत प्रार्थना पूर्वक कहा, हे स्वाभिमान दास सहायक भक्त रक्षक, आपके 4 पारखंड ने एक चतुर्भुज तेजस्वी स्वरूप को लाकर मुझको इंद्रासन से उठा उसको बैठा दिया। मैं नहीं जानता उसने कौन सा पुण्य किया है। मैंने कई असम्यक यज्ञ किए हैं, तब मुझे इंद्रासन का अधिकारी आपने किया है। इसने एक यज्ञ भी नहीं किया, यह मुझे बड़ा आश्चर्य है। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे राजन, तू डर मत, अपना राज्य कर। इसने बड़ा गुहा उत्तम पुण्य किया है। इसका नियम था कि नित्य प्रति स्नान कर श्री गीता जी के 18वें अध्ययन का पाठ किया करता था। इसके मन में भोगों की तृषा नहीं थी। जब इसने देह छोड़ी तब मैंने आज्ञा करी कि हे पारखंडों, तुम इसको पहले जाकर इंद्रलोक भुगाओ। जब इसका मनोरथ पूरा हो तो मेरी सामुख मुक्ति को पहुँचाओ। तुम जाकर भोगों की सामग्री इकट्ठी करो, दो और कहो कि इंद्रलोक के सुख को भोगो। कुछ काल इंद्रपुरी के सुख भुगाकर फिर श्री भगवान की कृपा से सामुख्य मुक्ति देकर वैकुंठ का अधिकारी किया। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती जी। 18वें अध्ययन का महात्म्य है। श्री भगवान उवाच। श्री नारायण जी कहते हैं, जो ब्राह्मण साधु वैष्णव योगी 18वें अध्ययन का पाठ करते हैं, तिनको मैं कई असम्यक यज्ञ किए का फल देता हूँ। कई कपिला गो का दान किए का, असंख्या चंद्रायन व्रत किए का और भी बड़े बड़े दान पुण्य का फल देता हूँ। जो प्राणी नित्य गीता जी का पाठ करते हैं, यह प्रति साथ सुनते हैं। लक्ष्मी, हे लक्ष्मी, पवित्र स्थान में बैठकर पढ़ते हैं, सुनते हैं। हरि द्वार की पौड़ियों पर, गंगा जी के किनारे पर, तुलसी व पीपल के पास बैठकर हरि मंदिर
और जहाँ उत्तम ठौर है वहाँ बैठकर पढ़े। उस प्राणी को कलयुग के जितने पाप है नहीं लगते और दुख कलेश आपदा से छूट जाता है। जो प्राणी यह 4 साधन करे, गंगा स्नान, गीता गायत्री का पाठ, संतों की सेवा, गोविंद का भजन, इसके प्रताप से कलयुग के पाप नहीं व्यापते। इन पर्वों में गीता पाठ करे। एकादशी, अमावस्या, पूर्णमासी जो 1000 गो दान किए का फल होवे। पितृपक्ष है, पाठ करे तो जितने पितृ अयोगत गए हैं उनका सबका उद्धार होगा। वह वैकुंठवासी होकर आशीर्वाद करेंगे, तिनकी मुक्ति होगी। जो प्राणी संसारी गीता का पाठ करे तो क्या कहना है। एक अध्यायन का 1 श्लोक नित्य पढ़े तो मुक्ति भुक्ति सब मिलेगी। जो श्रोता को सुनावे तो गोदान किए का फल होगा। इस जीव के उद्धारक 6 सत्य है, गंगा स्नान, गीता पाठ, कपिला गऊ की सेवा, गायत्री पाठ, तुलसी पीपल में जल सींचना और ज्ञानी संतों की सेवा। करना। एकादशी व्रत रखना। हे लक्ष्मी, सर्वशास्त्रमयी गीता, सर्वधर्मयी दया, सर्वतीर्थमयी गंगा, सर्वदयोमय हरि। अर्जुन सुनकर कृतार्थ हुआ। वर्णों में जो कोई इसको पढ़े सुने धारण करेगा सो कृतार्थ होवेगा। इसकी महिमा अपार है, कहने सुनने से बाहर है, मुक्ति भुक्ति की दाती है। गीता आरती श्री गीता जी की जय। गीता माता सुख करनी दुख हरनी, जग का तुमको गाता। जय गीता माता टेक, जय गीता माता, जय गीता माता सुख करनी दुख हरनी, तुमको जग गाता। ओम जय गीता माता। अज्ञान मोह ममता को छीन में नाश करे, सत्य ज्ञान का मन में तू प्रकाश करे। ओम जय गीता माता। शरण तेरी जो आवे, तेरी मम ग्रहण करे, पाप ताप मिट जावे, निर्भय भव सिद्ध तरे। ओम जय गीता माता। रण क्षेत्र में अर्जुन जब शोकाधीर हुआ, कर्तव्य कर्म तज बैठा बहुत मलिन हुआ। ओम जय गीता माता। तब श्री कृष्णचंद्र के मुख से तुमने अवतार लिया, तब बात समझाकर उसका उद्धार किया। ओम जय गीता माता। अंत शरीर की ममता, शरीर जन्मते मरते आत्मा अविनाशी, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि। ओम जय गीता माता। अंत शरीर की ममता मन से त्याग करो, महात्मा ब्रह्म को चीनो, उससे अनुराग करो। ओम जय गीता माता। सब में ब्रह्म को जानो, सब में प्रीत करो, वैर भाव ममता वश होकर अनुराग करो। ओम जय गीता माता। हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमल मुकुर सुधारी, वर्णौ रघुपति बिमल जसु, जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहु, हरहु कलेश विकार।
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा अरूप ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे। शंकर सुमर केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करने को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिया दिखावा, विकट रूप धरि लंक जलावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जी लाए, श्री रघुवीर हरषुर लायो। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। सहज बदन तुम रोजस गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। संकादिक ब्रह्मांड मुनीसा, नारद सारद सहित ईसा। जब कुबेर दुख पाली जहाते, कवि गोविंद कवि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवै कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश वर वै सब जग जाना। जुग सहज जो जन पर भानु, लील्यो ताई मधुर फल जानू। प्रभु मंदिरी का मेल मुख माई, रोटी दाल से दूध में चली देते। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश वर वै सब जग जाना। जुग सहज जो जन पर भानु, लील्यो ताई मधुर फल जानू। प्रभु मंदिरी का मेल मुख माई, जल्दी लाग गए अजरज नाई। दुर्गम काज जगत के तेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुलारे तुम रखवारे, होते न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख रहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारे आपो, तीनों लोक हांक से कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन करम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तीन के काल सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। और देवता चित्र न धली, हलमत से ईश्वर सुख करी। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हलमत वर वीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपया करो गुरुदेव के नाई। जो सतवार पाठ कर कोई, छूटी बंदी माँ सुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा। दोहा पतंजल संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सूरभूप। आरती श्री कृष्ण भगवान की। आरती कीजिए। आरती श्री कृष्ण भगवान की। ओम जय श्री कृष्ण हरे, प्रभु जय श्री कृष्ण हरे। भगतन के दुख सारे, पल में दूर करे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। परमानंद मुरारी, मोहन गिरधारी। जय रसि रसि बिहारी, जय गिरवर धारी। ओम जय श्री कृष्ण हरे। कर कंकर कटि कन कन सूरती, कुंडली वाला।
मोर मुकुट पीताम्बर सोए बनमाला। ओ श्री कृष्ण हरे हिरण्यकश्यप संहारे। नरहरि रूप धरे वाहन ते प्रभु प्रगटे। जन के बीच खड़े ओम जय श्री कृष्ण हरे। कैसी कैसी विदारे नर कुबेर तारे। दामोदर छवि सुंदर भगतन रखवाले। ओम जय श्री कृष्ण हरे। काली नाग नथनिया नटवर छवि सोहे। फन फन नर्तन करत ही नागन मन मोहे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। राज्य विभीषण थापे सीता सौंपी हरे। द्रौपदी शूरतापति राखी करुणा लाज भरे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। जय श्री कृष्ण हरे। प्रातःकाल पढ़ने के लिए नाग लीला। श्री कुल यमुना धेनु आगे जल में बैठे। प्रभु की जी आन के नाग नगिनी दोहा बैठे। श्री कृष्ण जी पहुँचे आन के अनागनी कहती सुनो रे बालक जाओ यहाँ से भाग के। तेरी सूरत देख मन दया उपजी नाग मारेगा जाग के। किस का बालक पुत्र कहिए कौन तुम्हारा ग्राम है। किसके घर तू जन्म लियो है रे बालक क्या तुमको नाम है। वासुदेव जी का पुत्र कहिए गोकुल हमारा ग्राम है। श्री माता देवकी जन्मिया मैनू श्री कृष्ण हमारा नाम है। ले रे बालक हत्या दे कंगन कन्ना दे कुंडल सब 1.25 लाख की बोरियां। इतना दिव्य ले जा रे बालक दिया नागा कोलो चोरियां। क्या करा तेरे हाथों के दे कंगन कानों के कुंडल 1.25 लाख की बोरियां। श्री मात यशोदा दही बिलोवे पावा नाग काले दिया डोरियां। क्या रे बालक वेद बिरहा क्या मेरिया तू चाहना। ए नाग दल में आप पहुँचाया अब कैसे घर जाएगा जाना। ए नारे पद्मानी वेद ब्राह्मण नदजी का मैं बालक। श्री मात यशोदा दही बिलोवे नेत्रा मांगे काले नाग का कर चूमे भुजा मडोरिया। नागिनी नाग जगाया उठोरे बलवत योद्धा बालक नथेन को आया। उठियो मंडिल का राजा इंद्र वागु गजराया। बाके मुकुट पर झपट कीनी श्री कृष्ण जी मुकुट बचाया। भुजा का बल स्वामी वेज खेज लियो जीव का बल। प्रभु जी हरण किया हाथ जोड़ नागिना कहती अब बल पिया का कहा गया। बांसुरी सेती काली नाग नथनियो फन फन नित्य करना कराया। फूल फूल मथुरा की नगरी देवकी मंगल गाया। भक्तन हेतु प्रभु जन्म लेकर लंका में रावण मारिया। काली वासक नाग नथनियो मथुरा में कंस पछारिया। 7 दीन 9 खंडन 14 सभी तेरा है परसारिया। सूरदास प्रभु जी तेरा यश गावे तेरे चरणों तो बल हारियां।
जय हो कृष्ण भगवान की। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमल मुकुर सुधारी, वर्णो लोकपत विमल जसु जोधायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देगम महु हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ बजोर विजा विराजे, कांधे मंज जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करने को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिया दिखावा, विकट रूप धरि लंक जलावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जी लाए, श्री रघुवीर हर सुर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। सहज बदन तुमरो जस गावे, अस कहि सिरपति कंठ लगावे। संकादिक ब्रह्मांड मुनीसा, नारद सारद सहित ईसा। जब कुबेर दिखपाल जाते, कवि गोविंद कवि सके कहते। तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाए राजपति दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर वै सब जग जाना। जुग सहज जो जन पर भानु, लील्योताई मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माई, जल्दी लाज गए अजरज नाई। दुर्गम काज जगत के तेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुलारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख रहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक कहो को डरना। आपन तेज समाले आपो, तीनों लोक हांक कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन करम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काल सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवाले, असुर निकंदन नाम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरे भक्ति कहाई। और देवता चित्र न धली, हनुमत से सर सुकरी। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव के नाई। जो सतवार पाठ कर छो कोई, छूटी बंदी महा सुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय महा डेरा। पतंजलि संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। तेने कुत्ता गिरती सब देखो हम। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमल मुकुर सुधारी, वरण लोकपत विमल जसु जोदायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देगो महु हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ बिरज और विराज, कांधे मुझ जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करने को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिया दिखावा, विकट रूप धरि लंक जलावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जी लाए, श्री रघुवीर हर सुर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय सब भरत संभाई। सहज बदन तुम रोजस गावे, अस कहि सिरपति कंठ लगावे। संकादिक ब्रह्मांड मुनीसा, नारद सारद सहित अवीसा। जब कुबेर दिखपाल जाते, कवि गोविंद कवि सके कहते। तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर वै सब जग जाना। जुग सहज जो जन पर भानु, लील्योताई मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माई, जल्दी लाज गए अजरज नाई। दुर्गम काज जगत के तेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुलारे तुम रखवारे, होते न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख रहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहे को डरना।
आपन तेज समालय आपे तीनों लोग झांक से कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन करम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तीन के काल सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे शून्य कंतर राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख विसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्ति काई। और देवता चित्र धरी हलमत से सर सुकरी संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हलमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपया करो गुरुदेव के नाई। जो सत बार पाठ कर कोई छोटी बंदी माँ सुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साकी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजे नाथ हृदय माँ डेरा। पतंजलि संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसे स्वरूप। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर श्री गुरुचरण सरोज रज निजमल मुकुर सुधारी। वरण रघुपति विमल जसु जो धायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देगो मोहु हरु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपि सतियु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और विजय विराजे कांधे मुंज जनेऊ साजे। शंकर सुमर केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करने को आतुर प्रभु चरित सुनबे को। रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिया दिखावा विकट रूप धरि लंक जलावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जी लाए श्री रघुवीर हर सुर लाए। रघुपति की नी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत संभाई। सहज बदन तुम रोजस गावे अस कई सिरपति कंठ लगावे। संकादिक ब्रह्मांड मुनीसा नारद सारद सहित ईसा। जब कुबेर दिखपाल जाते कवि गोविंद कवि सके कहते। तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाई राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर वही सब जग जाना। जुग सहज जो जर पर भानु लीलोताई मधुर फल जन। प्रभु मुद्रिका मेल मुखमाई जल्दी लाज गए अजरद नाई। दुर्गम का जगत के तेते सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। राम दुलारे तुम रखवारे होते न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख रहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समालय आपो तीनों लोक हाथ से कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन करम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काल सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा हो प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे शून्य कंठ राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख विसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्ति काई। और देवता चित्र धली हलमत से सर सुख करी। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हलमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपया करो गुरुदेव के नाई। जो सतवार पाठ कर कोई छूटी बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साकी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजे नाथ हृदय माँ डेरा। पतंजलि संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसु सुरभूप। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव के नाई। जो सतवार पाठ कर कोई छूटी बंदी माँ सुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साकी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजे नाथ हृदय माँ डेरा। पतंजलि संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसे सुरभूप। जय 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 हनुमान जय बजरंगबली।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता गीता की, जय माता गीता की, जय बजरंगबली संकट मोचन हनुमान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।